हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है साथियों कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है साथियों 17 तारीख का। तो साथियों सारे प्रश्न इस पेपर में हमने लिए हैं साथियों। भले आपको साथियों देरी से दे रहे हैं, लेकिन साथियों पूरे प्रश्न देखेंगे हम लोग। पूरा 150 प्रश्नों का साथियों यह प्रश्न पत्र है, देख लीजिएगा आप लोग साथियों। सारे प्रश्न इसमें समाहित थे। जैसे साथियों आप एक जांच पुलिस अधिकारी हैं, पहले आप लोग सुनिएगा, जिसका 18 तारीख को पेपर है। तो साथियों मेंटल एप्टीट्यूड किससे साथियों, मानसिक अभिरुचि मैथ में पूछ रहा है आपकी साथियों। ध्यान रखिएगा, मानसिक अभिरुचि के प्रश्न ढंग से पढ़ लीजिएगा साथियों। मैथ में काउंट करके प्रश्न पूछ रहा है साथियों, मैथ के क्वेश्चंस को कम किया है। और साथियों मेंटल एप्टीट्यूड के प्रश्न ज्यादा डाल रहा है साथियों। मानसिक अभिरुचि किसके, मानसिक अभिरुचि के ज्यादा प्रश्न साथियों बन रहे हैं। ध्यान रखना है आपको इस बात को। मानसिक अभिरुचि की क्लास मैंने करा दी है, लिंक हम आपको इसी क्लास के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके जरूर देखिएगा साथियों उस क्लास को। आइए साथियों हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। आज के प्रश्न साथियों जीके हिंदी के कैसे पूछे गए, फिर हम लोग रीजनिंग भी देखेंगे। देखिए ना एक प्रश्न, ये तो साथियों सीधा सीधा छप गया। मैंने इस प्रश्न को रीजनिंग में कराया था ना आपको, सीधा छपा है साथियों पेपर में। रीजनिंग का यह प्रश्न मैंने कराया था कि मां का संबंध जिस प्रकार बच्चे से है, तो बादल का संबंध किससे होगा भैया। सीधा करवाया था कि नहीं करवाया था, आप लोग खुद बताइए साथियों, खुद बता दीजिए करवाया था रीजनिंग में कि नहीं। और कहा था साथियों इस पर स्टार लगा लेना, भैया स्टार लगाए थे कि नहीं। मां का संबंध किससे है, बच्चे से है, तो बादल का संबंध किससे होगा भैया, बादल का संबंध होगा बारिश से। किससे, बारिश से होगा। मैंने यह प्रश्न कराया था कि नहीं, आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना बताइए। गुरुजी कराया था कि नहीं कराया था भैया। बिल्कुल हमने आपको यह प्रश्न कराया था कि मां का संबंध जिस प्रकार बच्चे से है, उसी प्रकार साथियों बादल का संबंध किससे होगा। साथियों यह प्रश्न देखिए ना, मैंने सारे प्रश्न एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, पूजा स्थलों में महिलाओं पर प्रवेश कर। साथियों पहले आइए हम लोग जीके के प्रश्न देख लेते हैं, बाद में इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सारे प्रश्न आप लोग एक बार देखते चलिएगा, सारे प्रश्नों को मैं धीमे धीमे निकाल रहा हूं। पहले हम लोग साथियों जीके के प्रश्न करेंगे। देखिए साथियों यहां से पेपर आपका शुरू होगा, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। हम धीमे धीमे निकाल रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए साथियों, सभी लोग देखेंगे साथियों। पहले हम लोग जीके पर चलते हैं, आइए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे पहले, ठीक है ना। ठीक है, आइए जीके के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर इसके देख लेंगे, ठीक है ना। फिर रीजनिंग देख लेंगे, पहले जीके हम लोग देख लेते हैं। जीके जरूरी है, ठीक है। जिसका भी कल पेपर है पूरी क्लास को देख के जाइएगा भैया, अंत तक महत्वपूर्ण होगी क्लास, ठीक है ना। आइए हाँ, जीके के प्रश्न, ये सारे प्रश्न मैंने कहीं ना कहीं रीजनिंग में आपको कराए हैं साथियों। देखिए ना, शब्दों का सार्थक क्रम पता नहीं कितनी बार कराए हैं यह प्रश्न, अब आपको विश्वास नहीं होगा साथियों। सीधा क्लासों में से जाके प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इसको देखिए साथियों, जीके का, हाँ ये रहा जीके का प्रश्न। देखिए ना क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, यह तो मैंने कई बार आपको संविधान की, अगर आप लोग, एक मैंने संविधान की पूरी क्लास आपको कराई थी दोस्तों, उसमें सीधा पूछा गया है उससे कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा की अध्यक्ष थे। कौन थे साथियों, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो साथियों वो थे कौन, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो हम सब लोग जानते हैं साथियों कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर आपसे अब कल अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे, आज तो देखिए आपसे पूछा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों अगर आपसे पूछ दे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दिमाग में डाल लेना आप लोग इस बात को, ठीक है ना साथियों, क्योंकि साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं साथियों, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप लोग बताइए इसका आंसर, यह प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं साथियों। इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है भैया, बीटी कल्चर के नाम से।
किसके? बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना साथियों। सीधा प्रश्न पत्र आया है हमारे पास और हम आपको एनालाइज करा रहे हैं। कोई भी साथियों इसमें अगर कोई हमसे गलती होती है तो पहले ही हम माफी चाहेंगे आप लोगों से, ठीक है साथियों। आइए और कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसको देखिए साथियों, इसको देखिए। इस प्रश्न में 42 क्या क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो यह साथियों जल मरुस्थल और मन्नार की खाड़ी से। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। आइए इसको देखिए। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस पूछा है साथियों, 23 अप्रैल, ठीक है। कब मनाते हैं भैया? 23 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए अब आप लोग बताइए। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अति महत्वपूर्ण, एकदम आसान प्रश्न है साथियों, ठीक है ना। इस सारे प्रश्न साथियों कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर करिए जरा। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की क्या है साथियों? साहित्यिक कृति है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग जीएस के प्रश्न। पहले हम लोग जीएस देख लेते हैं साथियों। आइए इसमें देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश भैया 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितना? 7 रंगों से मिलकर, ठीक है ना। इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो साथियों चिल्का झील होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा भैया? चिल्का झील होगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम लोग जीएस के प्रश्न क्या क्या पूछे गए भैया। आइए इसका हो ही गया। ये देखिए ये हो ही गया साथियों। एक तो उसमें अलग अलग लगे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। बने रहिएगा, भागना नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न सारे देख लीजिए। ये पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? आसान प्रश्न है साथियों एकदम। और देखिए साथियों क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं आज के पेपर में। हाँ ये देखिए, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका देखिए क्या होगा भैया। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा या स्पेशल सोशल सिक्योरिटी फोर्स होगा? इन दो में से देखकर आप लोग बताइए सही क्या होगा इसका आंसर। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों तो चिल्ला चिल्ला के कई बार बताए हैं आपको। नोटबंदी के नाम से जानते हैं। कितनी बार बताए भैया? टका किस देश की मुद्रा है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो बांग्लादेश की है भैया। किस देश की है? बांग्लादेश की है, ठीक है। इस प्रश्न को देखिएगा जरा, ये क्या कह रहा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो साथियों इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट व मूल्य के घटाव के साथ साथियों सेवाओं द्वारा व्यापक उगाही नहीं है। यह होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए भैया। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटर डेयरी फेडरेशन ऑफ एनडीएफआई मुख्यालय आधारशिला रखी है? आनंद। क्या होगा भैया? आनंद होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। साथियों जो भी प्रश्न हमें आ रहे हैं वही प्रश्न हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सारे प्रश्न देखते चलिएगा, ठीक है साथियों। फिर मैं इसका एनालाइज अलग लाऊंगा बाद में, आप लोग उससे मत घबराइए। लेकिन आप लोग अभी पेपर देने जाना है जिसको, तो साथियों वो तो कम से कम देख ले कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार ये नहीं होगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आइए और देख लेते हैं भैया हम लोग। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOF का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने किया है इसका उद्घाटन। ध्यान रखिएगा साथियों, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया आज। अब देखिए साथियों, कुछ प्रश्न हम लोग हिंदी के देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें बताइए क्या हो जाएगा साथियों। अभिभाषण में क्या हो जाएगा भैया, बताइए जल्दी से आप लोग। अभिभाषण शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अभी होगा। कितनी बार बताए हैं भैया कि उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसमें बताइए रक्त रंजित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा, ठीक है ना। आइए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जैसे पूरब ए होता है, पश्चिम ए होता है, उत्तर ए होता है, दक्षिण ए होता है। तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ईशान कहते हैं, ठीक है। नलिन और राजीव, बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची भैया? कमल के होंगे। किसके? कमल के, ठीक है। इसका देखिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो बताइए सभी शब्द तत्सम किसमें हो जाएंगे? किसमें होंगे भैया सभी शब्द तत्सम? नव्य व स्वर्णकार में। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। ये हो ही गया। इसमें देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्प में से शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है कौन सा? तो साथियों 76 का क्या होगा राइट आंसर हमारा? शशधर और शशिधर। शशधर का मतलब होता है चांद और शशिधर का होता है शिव, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए, इसमें क्या हो जाएगा भैया? शुद्ध वाक्य। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है 10 बजे को 15 मिनट। आप लोग बताइए इसका आंसर, ठीक है ना। हे ईश्वर किसका है साथियों? ये हे ईश्वर दया करो, संबोधन हो जाएगा इसमें, पहले ही संबोधन कर रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन का प्रयोग बताइए किस में होगा साथियों? बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर। एक वचन का सदैव प्रयोग किस में होगा? प्राण में, हस्ताक्षर, दर्शन। प्रयोग एक वचन में होता है। बताइए इसका जल्दी से आंसर। इसका क्या हो जाएगा भैया? बोलिए। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताइए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें बताइए मदिरालय शब्द में दोस्तों देखिए ना इस प्रश्न को। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन करें। मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन डी ऊपर जाएंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? मदिरा प्लस आलय होगा भैया, ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, ये हो ही गया, ठीक है ना। तो ये सब सारे हिंदी के प्रश्न हैं आपके साथियों, ठीक है। और साथियों अभी थोड़ी देर बाद हम पूरा साथियों आंसर की जैसे ही हम पूरा मैच कर लेंगे तो इसके बाद दोबारा से एनालाइज करवाएंगे। अभी साथियों आप लोग इसका देख लीजिए, क्योंकि साथियों जो है पेपर आपको अभी देने जाना है ना। सेकंड शिफ्ट वाले हैं और 18 वाले हैं, तो देख लीजिए आप लोग इस तरह का पेपर आपसे पूछा गया है पूरा, ठीक है। देख लीजिए धीमे धीमे हम निकाल रहे हैं, आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए, ठीक है। यह मैथ के प्रश्न है, कुछ सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पूरा पेपर हमने पूरा पेपर लगा दिया है साथियों।
इसलिए मैंने यह प्रश्न साथियों पूरा पेपर लेकर आए हैं। मैंने स्वयं साथियों इसका पीडीएफ बनाया है वहां जाके, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, पूरा पेपर आपके सामने है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं क्योंकि साथियों आप लोग जो है धीमे धीमे वीडियो स्किप कर करके देख लेना, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार मैं सारा साथियों आपको दिखा देता हूं। देखिए देखिए, पेपर सेम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन साथियों जो है पेपर एक लगभग आकार में पूछा जाएगा वहां, ठीक है आपसे। तो देख लीजिए आप लोग सारा पेपर एक बार हम धीमे धीमे से निकाल रहे हैं, ठीक है। 148 से 150वां प्रश्न रहा साथियों। यहां देखिए 147 149वां प्रश्न। आप लोग धीमे धीमे देख लेना सारे प्रश्नों को। अभी साथियों सारे आंसर तो हम आपको नहीं लगवा सकते, लेकिन साथियों पहले पूरा हमने पेपर कोशिश की है आपको कि पूरा कम से कम पेपर दिखा दें, ठीक है। समय कम है तो साथियों आप लोग ये पेपर देख लीजिए। यही आज का पूरा पेपर है। कल वाले सभी स्टूडेंट इस पेपर को जरूर देख लें, ठीक है ना, और सॉल्व भी कर लें। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसकी आंसर की डालेंगे अभी, ठीक है। फिर पूरा सेट बाय सेट हम आपको हल कराएंगे, उससे आपको चिंता नहीं करनी दोस्तों। सारे प्रश्न आइए हम यहां से स्टार्टिंग से दिखा देते हैं आपको पूरा प्रश्न। देखिए किस प्रकार से पूछे गए। देखिए साथियों मानसिक अभिरुचि आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। मानसिक अभिरुचि जबरदस्त तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। मानसिक अभिरुचि जीके का पोर्शन साथियों और हिंदी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों यही था आज का पेपर, ठीक है ना साथियों। फिर हम लोग अभी शाम वाला पेपर देख लेंगे। तो कल जो भी बच्चे साथियों जा रहे हैं पेपर देने, उन सभी का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिए, सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ साथियों, एक ग्रेट बैरियर रीफ देखिए ना, निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आज। तो साथियों यही था आज का पेपर, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।